भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवार के दिन आपको जल जिस लोटे से आप भगवान भोले बाबा को चढ़ाएंगे उसमें आपको एक वस्तु डाल लेना चाहिए। वो वस्तु भगवान शंकर जी को सबसे अधिक प्रिय होती है। यदि आप उस वस्तु को डाल करके उनको जल अर्पण करेंगे तो निश्चय तौर से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। श्रावण मास जो कि भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और श्रावण के महीने में सोमवार का जो दिन होता है वो सबसे प्रिय दिन भगवान शिव का माना गया है। इस बार श्रावण सोमवार का प्रारंभ 6 जुलाई 2020 सोमवार के दिन से हो रहा है और इस दिन पहला श्रावण सोमवार होगा। 3 अगस्त तक सावन का महीना चलेगा और प्रत्येक दिन भक्त भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करेंगे। भोलेनाथ जो कि भोले भंडारी है, सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोलेनाथ होते हैं। यदि आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, यदि आप शिक्षा में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह मनपसंद लड़के या लड़की से हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपको अच्छा व्यापार मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान की प्राप्ति हो जाए, या आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, वैभव, सुख सब कुछ मिले, तो आपको जब आप भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं तो उस समय एक वस्तु उस लोटे में डालना चाहिए, क्योंकि भोले बाबा को जल अत्यधिक प्रिय है। क्योंकि भोले बाबा ने अपने कंठ में विष को धारण कर रखा है। हलाहल नाम का विष उन्होंने धारण कर रखा है। इस कारण उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब हम उनको ठंडी वस्तुएं चढ़ाएंगे तो निश्चय ही उनकी अद्भुत और महान कृपा हमारे ऊपर होगी। क्योंकि सावन के महीने में भोले बाबा पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर जो कोई भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनको एक लोटा जल चढ़ा देगा, उसकी समस्त मनोकामनाओं को भोले बाबा अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप इस उपाय को एक बार करके जरूर देखिएगा। बस आपको करना यह है कि आप श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और किसी भी शिव मंदिर में जाकर के, या आपके घर में शिवलिंग हो तो उनके सामने खड़े होकर के आप एक लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा आप चाहें तो तांबे का ले लें, आप चाहें तो पीतल का ले लें, आप चाहें तो चांदी का लोटा ले लें, आप चाहें तो स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी धातु का आप लोटा ले लें और उस लोटे में आपको जल भर लेना है और जल भरने के बाद उसमें एक चुटकी आपको भस्म डाल देना है। भस्म का अर्थ होता है हवन वाली राख को भी भस्म कहा जाता है। प्रायः पूजा की दुकानों पर भी भस्म के पैकेट्स उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें से भी आप एक चुटकी भस्म उसमें डाल दीजिएगा। या फिर भस्म यदि आपको नहीं मिल पाती है तो धूप बत्ती जो जलती है उसकी जली हुई जो राख होती है उसको भी भस्म के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यदि वो भी नहीं हो तो आपके घर में कभी हवन हुआ हो या आपने कंडा जलाया हो, उससे जो राख बनती है उसको भस्म कहा जाता है। उस भस्म का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगरबत्ती जो जल जाती है उसकी जो राख बनती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो है थोड़ी सी अग्नि जला करके उसकी भी भस्म स्वयं अपने घर में तैयार कर सकते हैं। भोले बाबा को भस्म सबसे अधिक प्रिय होती है। कहा जाता है कि तपती भभूति में है खजाना कुबेर का। ऐसा एक भजन है, उसमें यह पंक्ति आती है, यानी जो भभूति होती है, भस्म होती है, उसमें जो है कुबेर का खजाना छिपा हुआ होता है। तो भोलेनाथ को यदि आप एक चुटकी भस्म पानी के लोटे में डाल करके उसको अर्पण कर देंगे तो निश्चय ही भगवान भोले बाबा की अद्भुत कृपा आपके ऊपर बरसेगी और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी और आप जो है समृद्धशाली जीवन को व्यतीत करेंगे। क्योंकि भस्म भगवान को जब हम चढ़ाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं और जब पाप भस्म हो जाते हैं तो पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होगा तो हमारे जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हम निरंतर प्राप्त करने लगेंगे।
तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।